Very good afternoon to all of you, beta. We are going to do quick revision of ionic equilibrium. Now, how to remember first thing you have to remember is strong electrolyte. What are strong electrolyte? Okay, chlorine, bromine, iodine, nitrate, sulfate, and perchlorate. If you see, then it is a strong. And Lina ke RBC is 12. If you see these ions or radical, then it is what? Strong. Rest all will be what? Weak. Now, what they will ask you for strong electrolyte degree of dissociation alpha is how much? For strong, for strong it is how much? 1. For weak, it is what? Less than 5%. It is very, 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 very small. Next question, what they are going to ask you, they will give you a salt and they will tell you whether it is a salt of what. तो चलो बेटा, अभी आपको मैंने ट्रिक दिया है कि नहीं बेटा, राइट? ये कैन यू सी लीना के आर बेसिस, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. क्लास आ गया बेटा तो स्ट्रॉन्ग एसिड. समझ में आया ना बेटा? ये ना, ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. कभी भी दोनों अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगा तो फाइनल सोल्यूशन विल बी व्हाट? न्यूट्रल. फाइनल सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल. नाउ इफ आई गिव यू दिस, लुक हियर. ओके बेटा, टेल मी, ये है क्या लीना के आरबीसी 12 में? नहीं, तो इट इज अ वीक बेस. बट सोनू क्लास है ना बेटा, क्लास क्लोरीन, तो स्ट्रॉन्ग. सो इट इज अ सॉल्ट ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. अच्छा, इफ इट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक. Okay, now you see here beta, this is there na beta, lina ke acetose is a strong base and this is this there in strong acid? No na beta, so it is weak acid. So final solution will be what? Basic. अच्छा, अभी ये दोनों भी देखो बेटा, इसमें ना तो लीना के आरबीसी 12 है ना सोनू क्लास बिरयानी है, तो फिर ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा? वीक. बोथ आर वीक. तो इसमें नाउ यू आस्क हाउ विल यू डिसाइड कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? तो बेटा मैंने आपको बताया था बेटा, उसके लिए व्हाट वी फाइंड बेटा. अच्छा बेटा, आई गिवन बेटा, सपोज इन दिस रूम ऑल फोर ऑफ अस आर वीक. हम चारों जन वीक है, लेकिन हम वीक में भी एक स्ट्रांग होगा कि नहीं, राइट? तो सो फॉर एसिड ऑल्सो बेटा, इफ ऑल फोर एसिड आर वीक, सो वी कैलकुलेट के ए. इसको कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. तो ये चार एसिड है जिसका के ए का वैल्यू ज्यादा, दैट विल बी स्ट्रांग अमंग द वीक. और बेस के लिए व्हाट विल फाइंड बेटा? के बी. क्लियर है? तो बेटा इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? फिर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी वीक एसिड एंड वीक बेस है, तो दोनों ए ढूंढने का के. अगर के ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? एसिडिक. इफ के बी इज ग्रेटर देन बेसिक एंड इफ बोथ आर सेम देन न्यूट्रल. क्लियर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर अपॉन बिफोर. स्ट्रॉन्ग में क्या होगा? ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा? ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, तो कितना आ जाएगा? 1. वीक में डिसोसिएशन कितना होता है? लेस देन 5%, तो आंसर कितना आएगा? 0.05 परसेंटेज डिसोसिएशन. इफ दे आस्क देन इट इज व्हाट? अल्फा इंटू. अब बेटा आपको ना ये थियरी भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आएंगे बेटा. अरेनियस थियरी क्या बोलता है? व्हाट इज एन एसिड? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर विल गिव व्हिच आयन? हाइड्रोनियम आयन. Okay, base is a substance which when dissolved in water will give you what beta? OH ions. But this Arrhenius theory failed. Why? Because लाइफ में इतने सारे कंपाउंड है which does not have H plus. They do not have OH. फिर भी वो लोग एसिडिक होते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं? बेसिक. एग्जाम्पल में बताओ क्या बेटा, अगर आप देखोगे बेटा ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बेटा, इसमें कहाँ पे भी आपको H दिख रहा है क्या? H है क्या? नहीं ना, फिर भी वो एसिडिक है. क्यों? इनकम्प्लीट ऑक्टेट इट हैज. इट इज अ लोन पेयर एक्सेप्ट. तो उसके लिए नया थियरी आएगा. So while Arrhenius theory failed because in all these compounds, if you see beta, they do not have H, but they are acidic. अच्छा, अमोनिया और ये सोडियम कार्बोनेट में आपको कहाँ पे भी OH दिख रहा है क्या? नहीं ना, फिर भी वो क्या है बेटा? बेस है. तो उसके लिए कौन सा थियरी था बेटा? लुईस थियरी. अमोनिया इज लोन पेयर डोनर. सो वी गो टू नाउ न्यू थियरी. अच्छा, ये एग्जाम में आएगा लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी. व्हाट इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड? इन द एग्जाम व्हाट क्वेश्चन दे विल आस्क? They will give you acid and they will tell you to find conjugate base, or they will give you base and they will tell you to find conjugate acid or conjugate acid base pair. How to do? Acid is what beta? Proton donor. Suppose beta मैंने HCl दिया तो HCl will donate proton or not? Tell me, right? And base is a proton acceptor. बस. अभी मैंने आपको ट्रिक भी दे देता हूँ. इन एग्जाम दे विल गिव यू दिस लेफ्ट हैंड साइड बेटा. ओके, और आपको बोलेगे कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो व्हाट यू हैव टू डू? खाली इसमें से H माइनस कर दो. क्या माइनस कर देने का? H प्लस को सब्ट्रैक्ट करने का. सो व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl? Cl माइनस HNO3. H2SO4 में से एक ही H गायब करने का, तो HSO4 1 माइनस. HSO4 1 माइनस का पूछा तो क्या हो जाएगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. एसिटिक एसिड में से बेटा यहां से H नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा एसिटिक. अच्छा, उल्टा मैं आपको क्या पूछूंगा बेटा? आई विल गिव यू बेस और मैं उसका क्या बोलूंगा आपको ढूंढने के लिए? तेरा एचडी में बहुत अच्छा स्कोर आया बेटा, वेरी गुड. 46 आया तुझे. ठीक है, ऑन 50. चलो बेटा आ जाते हैं बेस. बेस का भी क्या ढूंढने का हमको बेटा? कॉन्जुगेट. एसिड में व्हाट वी यूज्ड टू डू बेटा? सब्ट्रैक्ट. हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू? ऐड. तो अमोनिया का क्या बन जाएगा? NH4. अच्छा, ये फॉस्फेट 3 माइनस है तो क्या बन जाएगा? HPO4 2 माइनस. HPO4 एक एक H प्लस ऐड करते जाओ ना बेटा, राइट?
बाइकार्बो, ये कार्बोनेट का क्या बन जाएगा, बाइकार्ब। अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एसीटेट के अंदर एच डालेंगे तो क्या बन जाएगा। अच्छा एसिडिक एसिड के अंदर बेटा अगर मैं डालूंगा तो एच क्या बन जाएगा, एक H2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ये वाला थोड़ा ध्यान देना। ठीक है। चलो अभी आपको दूसरा क्या देगा बेटा, ऐसा रिएक्शन दिया रहेगा, बोलेगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर ढूंढो। तो अगर ये एसिड है बेटा तो इसमें से क्या निकाल दोगे बेटा, एक H प्लस, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा ये बेस है तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। इजी। बट ये थियरी भी फेल हो गया। तो विच थियरी वी गो टू बेटा, लुइस थियरी। लुइस थियरी क्या बोलता है, बेस इज लोन पेयर डोनर, बी डी याद रखनेगा, बेस डोनर, एसिड ए एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो चलो बेटा यहाँ पर ये देखो बेटा, अरे ये देखो अमोनिया है, इस पे लोन पेयर है तो ये डोनेट करेगा कि नहीं बोलो। अच्छा इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है बोलो, इनकम्प्लीट है ना, तो लोन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट। ओके तो दिस इज लुइस बेस एंड लुइस एस, तो ये दोनों सामने आएगा तो देख इसको ये ऐसा दे देगा बेटा और ये सॉल्ट बन जाए। इज दिस क्लियर। ओके राइट। फिर बेटा हम लोग आते हैं बेटा वीक एसिड। मैंने आपको बताया हम लोग चार जन एसिड, हम चारों में एक कोई तो स्ट्रांग होगा, तो कैसे पता करने का, फॉर दैट वी फाइंड व्हाट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। पूरे चैप्टर में एसिड के लिए हम लोग ये लिखेंगे, एसिड में H होता है तो HA लिखा, मतलब क्या है बेटा, एसिड। और बेस में क्या लिखेंगे, बी, बेस में क्या होता है, OH, तो OH। अब इसमें आपको कोई डेरिवेशन वगैरह याद नहीं रखना, कल आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। इसमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वी राइट, यानी से तो दीज आर द डिसोसिएटेड आयंस एंड दिस इज अनडिसोसिएटेड, बस इसको कहते हैं के। बेस के लिए क्या होगा, के बी, डिसोसिएटेड अपॉन अनडिसोसिएटेड। हायर द वैल्यू ऑफ के, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, हायर द वैल्यू ऑफ के बी, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। अब ये डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है, खाली आपको मेन क्या याद रखना वो मैं तुमको बता देता हूं। ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ, दिस इज फॉर ऑल वीक एसिड ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, के अपॉन सी। और आई कैन से बेटा अल्फा इज inversely proportional to root of concentration or it is directly proportional to root of volume। देख रहे कि नहीं, ये लॉ यार, Ostwald's law, degree of dissociation of weak acid or weak base is directly proportional to square root of dilution and inversely proportional to square root of। अच्छा बेस होगा तो खाली क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पर, के बदले खाली क्या आएगा बोलो बेटा, के बी, बस। क्लियर है, राइट। अच्छा अगर बेटा मैंने दो अलग अलग एसिड दिया है, सेम एसिड एट टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, Ka1 इज इक्वल टू Ka। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, Ka का फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर सी। इसका क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा स्क्वायर C2, बस। अभी इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो मैं बता देता, चलो आ जाओ। फिर हम लोग आयनिक प्रोडक्ट, पहले एक साथ में मैं फॉर्मूला करवा दिया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मींस व्हाट बेटा, एट रूम टेम्परेचर दैट इज 225 डिग्रीज और 298 केल्विन। आपको खाली ये फॉर्मूला याद रखना है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस इन टू ओ एच इज हाउ मच, 10⁻⁻। एमसीक्यू में पूछते हैं के डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका के डब्ल्यू का वैल्यू बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो कम। अच्छा बेटा अभी 10⁻14, अभी देख मैंने यहाँ पे टेम्परेचर देख रहा है ना बेटा, यहाँ पे किधर गया, ये रहा, ये टेम्परेचर है। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 10⁻14, क्या हो जाएगा, 10⁻13 हो जाएगा, या फिर और बढ़ाया तो 10⁻12 ऐसा। आयोनिक, हाँ, न्यूमेरिकल्स। अभी मैं तुमको न्यूमेरिकल बता देता, चलो आ जाता है फटाफट, एकदम इजी है, टेक्स्ट बुक से ही बता दूंगा और ऐसे भी बता दूंगा, इन जनरल भी। अरे ये रहा। ओके चलो बेटा आ जाते फटाफट। हम्म, रुक जा जा बेटा। अच्छा के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस इंटू एच माइनस इज इक्वल टू हमें बेटा 10⁻⁻40, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर इंक्रीजेस दिस वैल्यू विल व्हाट, इंक्रीज। ओके पीएच का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ एच प्लस, पीओएच इज व्हाट बेटा, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ ओ एच माइनस। तो बेटा अगर मैंने पी के ए लिखा तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ए, पी के बी लिखा तो क्या हो जाएगा,
माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी, पी के डब्ल्यू लिखा तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के डब्ल्यू। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, H प्लस बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, कम होगा। जितना H प्लस ज्यादा उतना एसिडिटी बढ़ता है, जितना पीएच कम उतना एसिडिटी बढ़ता है। क्लियर है? लोअर द पीएच हायर द एसिडिटी, हायर द H प्लस हायर द एसिडिटी। फिर आपको बेटा ये फॉर्मूला याद रखना है कि पीएच प्लस पीओएच इज हाउ मच बेटा, 40। ये सम हम लोग बहुत सारा सम में यूज करेंगे। अब पीएच के लिए बेटा मैं आपको ट्रिक दूंगा कैसे सम फास्ट करना है बेटा, ठीक है ना बेटा? ओके। अभी उससे पहले मैं तुमको बता देता, चलो ये बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो अल्फा का वैल्यू कितना लेने का। स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा रहेगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी द गिवन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ओके। वीक एसिड रहेगा तो H प्लस हम लोग कैसे ढूंढेंगे, अल्फा सी। एंड के का फॉर्मूला क्या है, अल्फा स्क्वायर सी। बस एक फॉर्मूला याद रखोगे तो ये सब आ जाएगा। परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो इट विल बी H प्लस ओनली। सिमिलरली बेटा बेसिस के लिए सेम थिंग, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो वट एवर इज योर OH माइनस विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस। बट फॉर वीक बेस अगेन इट विल बी OH माइनस इज अल्फा सी और KB आ जाएगा यहाँ पर। नाउ एग्जाम में न्यूमेरिकल आपको कैसे आएगा, चलो फर्स्ट सम यहाँ पे आ जाओ बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ावनी बेटा, वीक मोनोबेसिक एसिड, ये सी दे दिया है कॉन्सेंट्रेशन, ये परसेंटेज वो लोगों ने दे दिया है बेटा। तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए, के। के का फॉर्मूला क्या है बोलो बेटा, अल्फा स्क्वायर। तभी तो परसेंटेज डिसोसिएशन से क्या ढूंढ सकती है, अल्फा ढूंढ सकती है कि नहीं बोल बेटा। अल्फा इज इक्वल टू परसेंटेज, तो अल्फा मिल गया तुझे, सी वो लोग ने दिया हुआ है, बस दोनों को मल्टी ये फॉर्मूला में डाल दे, अल्फा स्क्वायर सी, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, राइट। चलो यहाँ पर आ जाओ बेटा, नेक्स्ट सम क्या है बोलो, एसिटिक एसिड। अच्छा बेटा कभी भी एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा ना डेसी मोलार सेमी मोलार, तो कैसे करने का वो भी मैंने दिया, देखो ऊपर लिखा रहेगा। ठीक है। ओके, एनीवेज मैं अभी आपको बता देता हूँ, चलो बेटा अगर ऐसा डेसी मोलार लिखा रहेगा मतलब व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, 0.1। सेमी मोलार लिखा रहेगा तो सेमी, हाफ तो पॉइंट, हाफ 0.5 कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ गया ना बेटा? सेंटी लिखा रहेगा तो सेंटी मोलार, तो 1/100। समझ में आ रहा है? चलो, क्या दिया यहाँ पर, परसेंटेज दे दिया है, तो इससे तू क्या ढूंढ लेगी बेटा, अल्फा। और ये कॉन्सेंट्रेशन तेरे को दे दिया है, क्या बोला है ढूंढने के लिए, के का फॉर्मूला क्या बोलो बेटा, आ जाएगा। इसे अब सेम ही है बेटा, ठीक है ना बेटा, सेम सम। अच्छा अभी ये वाला सम बेटा, इसमें क्या दिया बोलो, के ए दे दिया है बेटा, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अल्फा ढूंढना है, और क्या दिया है, सी। तो हम लोग को एक ही फॉर्मूला याद रखना है, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, के अपॉन सी। एंड व्हाट विल बी योर अल्फा, रूट ऑफ के बाई सी। हो गया? क्लियर है? अच्छा, सम अच्छे से पढ़ देगा। यहाँ पर अभी ये क्या दिया है, एसिड है या बेस है, बेस, तो बेस का ये वैल्यू क्या होगा, के बी का। देख सी दे दिया अपने को, क्या ढूंढने का, अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या बोलो बेटा, रूट ऑफ के बी बाई सी, आंसर आ जाएगा। कुछ है क्या दाम बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सब है। अच्छा इसमें भी क्या दिया है, के ए दे दिया है, और क्या दिया है, सी दे दिया, और परसेंटेज डिसोसिएशन ढूंढना है, तो पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे बोलो बेटा, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू के बाय, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अच्छा अभी ये सब इजी, हाँ अभी देखिए, अगर दो एक ही देखा, एक यहाँ पे देखना परसेंटेज तेरे को कितना दिया है, परसेंटेज और कॉन्सेंट्रेट, ये C1 दिया, और ये क्या दिया तेरे को, C2। तुम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पता है बेटा, याद आ रहा है कि नहीं बेटा, Ka1 याद आ रहा है कि नहीं, Ka1 इज इक्वल टू Ka2 वाला, तो अल्फा वन, अल्फा, अल्फा स्क्वायर C1 इज इक्वल टू, तो ये C2 पता है तुझे, इससे तेरे को अल्फा वन मिल जाएगा। अरे 12/100 इज योर अल्फा वन, C1 दिया हुआ है तो सॉल्व कर पाओगे। हो गया इजी। चलो, अब पीएच के लिए बेटा मैं ट्रिक दे देता हूँ, वो फॉर्मूला अपने को फॉलो करना है। पीएच के लिए बेटा भी है ना, ये सब बेस्ट ट्रिक है। इफ पीएच इज एक्स, पीएच इज, देयरफॉर H प्लस विल बी व्हाट बेटा, 10⁻⁻⁻। लेकिन याद रखना एक्स शुड बी अ होल नंबर। तो अगर मैंने पीएच अगर आपको 5 दिया है तो H प्लस कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 6 दिया है तो, आर गेटिंग इट? क्लियर है? सिमिलरली सेम पीओएच अगर एक्स दिया मैंने, अगर पीओएच आपको बेटा दिया है 2, तो व्हाट विल बी OH माइनस 10⁻²। समझ में आ गया?
प्रोवाइडेड ये होल नंबर होना है। उल्टा भी मैं पूछ सकता था, अगर मैंने ओ एच टू 10⁻² दिया है तो व्हाट विल बी योर पी ओ एच? बोलो। सेम यहाँ पर देख रहा है बेटा, यहाँ पे देखना 10⁻, देख अगर पी एच 3 है तो ये 10⁻3, पी एच अगर 10⁻5, एच प्लस इज 10⁻5 तो पी एच इज 5। प्रोवाइडेड आप देखना ये सब होल नंबर है। लेकिन अगर बेटा मैंने आपको ऐसा दिया है पी एच इज 1.2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एच प्लस इज 10⁻1.2? नहीं लिख सकता। तो उसके लिए बेटा डायरेक्ट मैं ट्रिक बता देता, इतना हम लोग डिटेल में मत जाओ, मैं आपको ना ट्रिक बता देता। सपोज बेटा मैंने आपको दिया है पीएच कितना, 2.4 दिया है, पीएच कितना दिया है 2.4। तो अभी आपको क्या करने का है, इसमें एच प्लस ढूंढने का है ना, तो मैं तुमको ट्रिक बता देता हूँ क्या करने का, एंटी लॉग लिखने का। अभी ये जो पॉइंट के आगे जो जो भी नंबर रहेगा उसमें एक नंबर ऐड कर दो। तो 2 है तो एक नंबर बढ़ा, तो क्या हो जाएगा 2+1, तो और उस पर बार डाल देने का। और ये जो अगर सिंगल डिजिट है पॉइंट के बाद वाला, उसको 10, अगर सिंगल डिजिट है तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करने का। आ गया आंसर? अच्छा एंटी लॉग अब 0.3 है तो क्या हो जाएगा 10⁻³ अभी अपने को एंटी लॉग किसका ढूंढना है, 0.6 का। किसका ढूंढना है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बोलो। राइट। ओके चलो बेटा, अगर मैंने आपको ऐसा दे दिया रहता पी एच इज 3.22, तो आप एच प्लस अभी कैसे ढूंढोगे बताओ? ये दिया है ना मैंने, पॉइंट के आगे जो भी नंबर है उसको क्या करने का, एक नंबर ऐड कर, तो कितना हो जाएगा 4, तो बार 4 हो जाएगा। अभी डबल डिजिट है तो किसमें से माइनस करेगी बोल बेटा? डबल डिजिट है ना, 100 में से। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻4, और एंटी लॉग हम लोग किसका ढूंढेंगे, 0.78 का। किसका पॉइंट? इज दिस क्लियर? हेलो। राइट। अच्छा कभी कभी अगर आपको ऐसा दिया रहेगा एच प्लस इज a × 10⁻⁻b, एच प्लस इज व्हाट बेटा, a × 10⁻, तो pH क्या होगा तुम्हारा बोलो बेटा, b−log a। सपोज मैंने अगर आपको दिया h प्लस इज हाउ मच, 2 × 10⁻⁴, सो व्हाट विल बी माई pH? बोलो। 4 - log। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? चलो अभी बेटा आपको ना मैंने इसमें ना वो भी दिया था pH का वैल्यूज, इधर गया। ओ, बेटा ये चैप्टर में ना आपको ना ये बहुत काम में आएगा, रुक जाओ। मैंने आपको पीएच वाला ये लॉग वाला ट्रिक दिया था, इफ यू रिमेम्बर। है? ये लो। चलो बेटा टेंशन मत लो, सब दिखा देता हूँ। ये रहा। हाँ, या दिस चैप्टर ऑल्सो आई मेड यू राइट आई गेस, बट ठीक है ना, उसमें है लिखा हुआ है। किधर है? तुम लोग ने अलग से लिखा रहेगा, देख। आपको इतना याद रहेगा, log(2) इज 0.3 और ये log(3) इज 0.48, बस इतना ये दो बायाड रखना है बेटा। बाकी आप सब कर सकते हो। log(4) को मैं ऐसा लिख सकता हूँ log2⁻², तो 2 log 2। बराबर है कि नहीं बेटा? राइट। तो log(5) को 10/5, तो log 10 - log 2, तो log 1, 1 - log 2, log 2 का वैल्यू आया बाया टेक। log 6 को मैं क्या लिखूंगा, log 3 × 2, सो log 3 + log 2, log 3 का वैल्यू हमने बायाट किया है कि नहीं बोलो? तो डालते जाने का ऐसे, log 8 को 2⁻², मतलब हर एक चीज को log 2 और 3 के फॉर्म में लाने का। आर यू गेटिंग इट? ओके। अच्छा मैंने एंटी लॉग का भी ट्रिक दिया था, उसमें लिखा है कि नहीं आप लोग? नहीं लिखा है? ठीक है कोई बात नहीं। एंटी लॉग का नहीं लिखा है, मैंने दिया था तुम लोगों को, ग्रुप में मैंने सेंड किया था। चलो मैं बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। लॉग एंटी लॉग वैल्यू दे विल जनरली गिव यू, लेकिन नहीं भी दिया को रेफर लॉग, वो रेफर करने को जाओगे तो काफी टाइम जाएगा। दे विल गिव यू बेटा, बट इट विल टेक टाइम फॉर यू टू गो थ्रू इट।
चलो अभी इधर पे आ जाते, सम कर लेते हैं इसके फटाफट टेक्स्ट बुक में। अरे लाइनिंग में बेटा ये देखिए, ये सब स्टार्टिंग का मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको खाली क्या मेन याद रखने का है। वाटर इज एम्फोटेरिक, इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ये हमने करा दिया, देखिए ये सब न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया आप लोगों को। अभी डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे चले गए बेटा, पीएच में गए। कहाँ पे गए हैं? अच्छा देख अभी, पीएच पीओएच के सारे सम मैं बता देता, आ जाओ चलो। ए, ये वाला सम देख बेटा, पहले क्या लिखा है बोलो। यू हैव टू सी वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। चलो बताओ मुझे क्या दिया यहाँ पर, पढ़ो ये। कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन राइट बेटा। अच्छा कभी भी ऐसा 0.0 रहेगा उसको 10 के मल्टीपल में लिखो, तो इट इज 10⁻², और नॉट टेल मी। और ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है बोल। स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग के लिए बेटा H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तो H प्लस डायरेक्टली तेरे को 10⁻², मिल गया। अब तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए, पीएच। तो अपना ट्रिक लगाओ, इफ 10⁻², देयरफॉर पीएच विल बी हाउ मच, 2। और पीओएच क्या हो जाएगा, 14⁻²। बरोबर है। देख आ गया कि नहीं आंसर, फटाक से, शॉर्टकट, इतना लेंथी मेथड नहीं करने का। अभी यहाँ पे पढ़ बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में H कितनी बार होता है बोलो बेटा, 2 बार होता है कि नहीं। तो H प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, वट एवर इज द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया था, 10⁻², लेकिन ये डाई है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻²। अभी मैंने इसका ट्रिक दिया था कि नहीं आपको, बोलो बेटा। इफ योर H प्लस इज A × 10⁻⁻B, therefore pH will be what, 2 - log 2। log 2 का वैल्यू हमको ने बाय हार्ट किया हुआ है बेटा, राइट। अप्रोक्सीमेट आंसर में समझ में आ गया ना बेटा, 1.7। ये देख किधर गया, ये देख रहा है इसी। लेकिन अगर वीक होगा तो अभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, अगर बेस दिया या लोग ने अभी क्या बोला है पीएच ढूंढने का, लेकिन दिया क्या है मुझे, बेस। तो अभी तेरे को OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया, वो स्ट्रांग है बेटा, तो क्या हो जाएगा बोल बेटा, 0.006 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो 6 × 10⁻³ बोलो। देयरफॉर माय पीओएच विल बी व्हाट, 3 - log 6। log 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना, log 2 + log 3। आर यू गेटिंग इट और नॉट बेटा, राइट। तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लिखता, ये कितना आता था बोलो बेटा, 0.3 + 0.48, याद आ रहा है कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली मैंने लिया, तो कितना हो जाता बोलो बेटा, 3 - 0.78। तो बस अभी इसे तू आंसर कर देख बेटा, ये माइनस तो 3.22 आएगा कि नहीं बोलो बेटा, सॉरी 2.22 आएगा कि नहीं, देख आ गया कि नहीं आंसर। चलो अभी यहाँ पे क्या दिया बोल बेटा, पीएच दिया है, ठीक है। पीएच कितना दिया बोलो, और तेरे को बोला क्या ढूंढने के लिए, H प्लस। तो H प्लस बेटा अभी ऐसा रहेगा, तो मैंने ट्रिक क्या दिया था डायरेक्ट, अगर कभी भी ऐसा पॉइंट में रहेगा तो हम लोग 10⁻⁻ लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेगी वो, एंटी लॉग। पॉइंट के आगे क्या नंबर है बोल बेटा, ये बार 4 हो जाएगा, और इसको माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 7। अच्छा बार 4 का मतलब होता है 10⁻⁴ हो गया बेटा। और अभी तेरे पास बचा गया एंटी लॉग ऑफ 0.78। क्लियर है, राइट, ओके, कर पाओगे। देख रहा है ना अपना, देख रहा है, और 12 था ना, तो 88 होगा, सॉरी। ये देख रहा आया कि नहीं बोलना, राइट। और ये 10⁻⁴ हो गया, फिर अपने पास क्या बचा, एंटी लॉग ऑफ व्हाट, 0.78। ये भी बेटा कर पाओगे कि नहीं बोलो, डायरेक्ट आंसर मेरे को बताओ क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ व्हाट। हाँ अरे बेटा पीएच है ना, तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ बार 7.94, बराबर ना। ये देखना बेटा, आएगा नहीं, बार 7.94 हो गया बेटा, इजी, क्लियर। चलो बेटा आगे बढ़े अभी, बोलो। हो गया, ये पीएच के सारे सम कर पाओगे बोलो। अच्छा अभी एक नया सम है बेटा, ये वाला देखते क्या लिखा है बोल। परसेंटेज डिसोसिएशन दिया और तेरे को कॉन्सेंट्रेशन दिया, और क्या बोला है ढूंढने के लिए, पीएच। तो तेरे को पीएच के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, H प्लस। H प्लस पता है क्या हमको यहाँ पर, H प्लस का वीक एसिड के लिए क्या फॉर्मूला था बोलो, H प्लस इज इक्वल टू वॉट, भूल गए। H प्लस इज वॉट, अल्फा सी, भूल गए क्या, ये देखो।
तो हम लोग को पहले क्या ढूंढना पड़ेगा बोलो। अरे यार ये ले, इससे मेरे को अल्फा मिल जाएगा बोल। परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू व्हाट बेटा, परसेंटेज डिसोसिएशन 100 इज इक्वल टू अल्फा, और ये सी मिल जाएगा। तो देख मेरे को ये मिला, ये मेरा सी है, तो देख एच प्लस इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा सी। तो मेरे को आंसर कितना है, 10⁻⁵ सो पीएच विल बी 5। आर यू गेटिंग इट? अच्छा, ये पीएच के बहुत सारे ऐसे ही सम आए। अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट सम एक याद रखने का बेटा, बोलोगे ना आपको ना एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगा बेटा। कभी भी बेटा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका पीएच कभी भी क्या होना चाहिए, लेस देन 7। एसिड क्या होता है बोलो बेटा, इट इज ऑलवेज व्हाट, लेस देन 7 ना। एसिड किधर गया, ये ले भाई, स्केल बता देता, ये ले। एसिड कभी भी क्या होगा बोलो, लेस देन 7। बेस क्या होगा, मोर देन, और न्यूट्रल क्या होगा, एग्जैक्ट। क्लियर? चलो, अभी इसमें मैंने ये टेक्स्ट बुक में आया हुआ है, एमसीक्यू में एक बार आया हुआ है, ये ले पहला ही सम है टेक्स्ट बुक में, ये ले। क्या होगा इसका पीएच बता। ये 10⁻⁸ दिया है, तो हमको क्या लगेगा बोलो, बोलो ना। 8 होगा कि नहीं बोलो बेटा, राइट? हाँ, लेकिन 8 नहीं हुआ है, क्यों नहीं है 8? बिकॉज इट इज वॉट बेटा, एसिड। एसिड कैन नेवर बी ग्रेटर देन, तो व्हाट विल योर आंसर, लेस देन 7। देखा ये अच्छा एमसीक्यू है कि नहीं बोलो। स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, अगर बेस होगा तो मतलब कोई भी एसिड हो बेटा, स्ट्रॉन्ग या वीक, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 7, और बेस होगा तो ग्रेटर देन 7। ये आपको याद रखना है बेटा। क्लियर? ओके, चलो। हो गया बेटा, पीएच वाला सारा सब मैंने करवा दिया कॉन्सेप्ट। अभी आपको आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मींस व्हाट, मैंने आपको एक सॉल्ट लिया, उसके अंदर आपने पानी। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस, व्हाट विल गिव यू व्हाट, इसमें उल्टा होगा। हाँ, तो सॉल्ट के अंदर तो पानी डालेगी तो जो एसिड और वाटर क्या मिलेगा, बेस। अच्छा, अभी इसमें आपको क्या पूछेंगे, अ पर्टिकुलर एसिड इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस और नॉट, वेदर द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक, और वेदर इट इज कटायनिक हाइड्रोलिसिस और अनायनिक, एंड व्हाट विल बी द पीएच, और व्हाट विल बी द चेंज ऑफ लिटमस। एकदम सिंपल है। सपोज बेटा मैंने तेरे को स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट दिया है, तो हमेशा क्या होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, नहीं, एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल हो जाएगा तो पीएच कितना होगा उसका, 7 7 7। तो देख बेटा, आपको ना ऐसा सॉल्ट देके बेटा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ये NaCl है कि नहीं, कभी भी याद रखने का, सॉल्ट विल ब्रेक कंप्लीटली, ठीक है, और एनीथिंग इज स्ट्रॉन्ग विच विल ब्रेक कंप्लीटली, वीक वाला ब्रेक होगा नहीं। चलो बेटा, तो NaCl को पानी में डाला तो देख Na+Cl-। अच्छा, ये इसके अंदर Na, तो ये क्या है बोलो बेटा, NaOH है। ये Cl है तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये देखिए मिला के नहीं। अच्छा, जो भी स्ट्रॉन्ग है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे बेटा, तो यहाँ पे Na+Na+ कैंसिल, NaOH विल ब्रेक टू गिव यू Na+ and OH- और नॉट, HCl will give you H+ and Cl-, so this will get cancel। फाइनली सोल्यूशन में तेरे पास क्या बचा है, यहाँ पर H2O बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, H+ and OH-। ये दोनों वापिस वाटर गिव्स यू वाटर, फाइनली क्या बचेगा, वाटर ही बचेगा, तो सोल्यूशन विल बी व्हाट, पीएच विल बी 7। जितना H+ है उतना OH है, सो नो हाइड्रोलिसिस, इसमें कोई एसिडिक ना ही बना ना बेसिक बना। अच्छा चल बेटा, मैंने तेरे को ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दिया है, खाली तू देख के बताइए, मैंने तेरे को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस दिया, तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग है अंदर कौन स्ट्रॉन्ग है, बस तो एसिडिक। तो व्हाट विल हैपन, एसिडिक है, एसिडिक में क्या होता है बोल बेटा, H+, तो इट विल अंडरगो विच हाइड्रोलिसिस, कटायनिक हाइड्रोलिसिस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच विल बी व्हाट, लेस देन 7। अभी मैं तेरे को प्रूव करके भी बताता, ये देख बेटा, वो लोग आपको ऐसा सॉल्ट देंगे, बता के कौन सा हाइड्रोलिसिस में जाएगा, तो देखने का ये लीना के आरबीसीज में आता है क्या, नहीं, तो ये वीक बेस है। ये सोनू क्लास बिरयानी में आता है ना बेटा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, खत्म, तो आंसर आ गया, एसिडिक होगा तेरा सर। और एसिडिक है तो इट विल बी ऑलवेज विच वन, कटायनिक। देख सॉल्ट पूरा ब्रेक होता है कि नहीं बोलो बेटा। अच्छा, वीक वाला ब्रेक होगा नहीं, स्ट्रॉन्ग वाला ब्रेक होगा, तो अभी तेरे को फाइनली क्या क्या कट हो रहा है, Cl कट हो रहा है, तो फाइनली सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन बचा कि नहीं, इसलिए इसको कटायनिक बोला हम लोग ने, क्या बोला। अच्छा, इफ आई गिव यू वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, बेसिक। ठीक है ना बेटा, बेसिक होगा तो पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, बेसिक। अब बेसिक होगा तो क्या होगा, अनायनिक। अभी देखने का अनायनिक कैसे हुआ, कैंसिल द कॉमन आयन। देखिए ये सॉल्ट है तो ब्रेक हो जाएगा, ये वीक है तो ब्रेक होगा नहीं, तो अभी इसमें कट कर दे, तेरे पास अभी सब आयन कौन से बचे, नेगेटिव ही बचे ना, इसलिए अनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर? ओके। अच्छा, अभी दोनों भी वीक होगा तो क्या करूं मैं, मैंने आज स्टार्टिंग में बताया था, दोनों वीक होगा तो क्या करने का, के ढूंढने का, और क्या ढूंढने का, बट जनरली वो लोग आपको वैल्यू देंगे के और के बी का।
फिर आपको पूछेंगे वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, तो तीन कंडीशन आएगा इसमें। क्या क्या कंडीशन होगा बोलो बेटा? अगर के ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? एसिडिक। के भी ज्यादा होगा तो बेसिक। और दोनों, अरे बेटा यहाँ पे देखना बेटा, कुछ नहीं है ना बेटा, दोनों भी, ये दोनों वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है ना बेटा। राइट, इसमें ना लीना के आरबीसीज है और ना ये सोनू क्लास बिरयानी है। तो ये आपको दिया रहेगा वैल्यू, यू हैव टू डिसाइड। हो गया बेटा ये इजी। चलो बेटा, अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? बफर। अभी बफर पे आपको बेटा बहुत सारा चीज अंडरलाइन करना है टेक्स्ट बुक में। आ जाओ बेटा, पेज नंबर है 53, अंडरलाइन कर बेटा। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस हाउ मच, एमसीक्यू में ऐसा ये चिंदीगिरी आता है। पीएच ऑफ ब्लड कितने में बीच में होना चाहिए बोलो? ये बेटा है ना, ये आया हुआ है बेटा बोर्ड में। विच एंजाइम एक्ट एज एन बेस्ट फॉर अल्कलाइन पीएच बोलो? ट्रिप्सिन। ये बाय हार्ट वाला पार्ट है बेटा। pH of gastric juice is how much? About 2. pH of blood should be between what? 7.3 to 7.4. And which is the best enzyme for alkaline pH? Trypsin. क्लियर है? बफर का मतलब क्या बेटा? सपोज है ना, मैंने तुमको एक है ना ऐसा कोई तो केमिकल सोल्यूशन दिया, इसके अंदर मैं ना स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहा हूँ थोड़ा सा, तो भी इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहा हूं तो भी पीएच चेंज हो नहीं रहा है। तो मतलब ये सोल्यूशन क्या कर रहा है? इट इज रेजिस्टिंग द चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड। तो ऐसा सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? बफर सोल्यूशन। ये बफर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारा पैक फूड खाते हो कि नहीं बोलो? किचन में बहुत सारा पैक फूड होता है, जैम जेली ये वो पिकल वगैरह। हम लोग उसको ढक्कन खोलते हैं बार बार, ठीक है कि नहीं बेटा? बहुत सारा चीज अंदर मिक्स भी हो जाता है किचन में, लेकिन वो खराब नहीं होता है। क्योंकि बेटा कोई भी चीज अच्छा रहने के लिए उसका पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए। अगर पीएच लेवल अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, डीके होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ तो उसके, हाँ तो प्रिजर्वेटिव में वो लोग बफर डाल के रखते हैं इसके अंदर। इसलिए तो बेटा उस पर सेल्फ लाइफ लिखा रहता है हर एक चीज में, ठीक है ना? अच्छा, अभी पीएच करने से पहले बेटा, बफर्स करने से तो व्हाट इज बफर सोल्यूशन, हैव यू अंडरस्टूड? अच्छा, आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ये मैंने पूरा बता दिया बेटा। आपको ये भी पूछेगा बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। आपको एक सॉल्ट दे देंगे, क्या बोलेगा? इट इज अ सॉल्ट ऑफ व्हाट? देखो दोनों भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है कि नहीं बोलो? तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें बेटा देख बेटा, लीना के आरबीसीज नहीं है तो वीक बेस, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें बेटा लीना के आरबीसीज है लेकिन कहाँ पे भी सोनू क्लास है क्या? नहीं ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, इसमें दोनों भी नहीं है, तो वीक एसिड वीक बेस। हाइड्रोलाइसिस मैंने तुमको बता दिया, क्लियर है? ये सब में पढ़ोगे तो बहुत टाइम जाएगा, मैंने वो शॉर्टकट नोट्स में दिया हुआ है तुमको। फिर आपको कहाँ पर आना है? अभी है ना, आपको ना ये करने से पहले अभी आपको मैं क्या दे देता हूँ, कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। कॉमन आयन तो ही बफर समझेगा, तो ही बफर समझेगा। व्हाट इज कॉमन आयन बेटा? अच्छा, ये ऑलरेडी आपका वीक एसिड है। वीक एसिड का डिसोसिएशन ऑलरेडी कितना होता है? बहुत कम होता है कि नहीं? लेस देन 5% होता है कि नहीं बोलो बेटा? और देखिए रिवर्सिबल था, ये क्या था? तो देख, माई वीक एसिड, मेरा ऑलरेडी डिसोसिएशन कम हो रहा है। अभी आपने क्या कर दिया, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया? हैविंग कॉमन आयन, हैविंग। तो इसमें देखना बेटा, ये सॉल्ट है तो पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए कॉमन आयन है कि नहीं बोल बेटा? तो मेरे कीड़े से क्या बढ़ रहा है, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन में? पहले ये दो ही था बेटा, अब तूने ये अंदर डाला तो कौन बढ़ेगा? एसीटेट बढ़ेगा कि नहीं? तो आप लोग ने लीच एटलियस प्रिंसिपल पढ़ा है कि नहीं? रिवर्सिबल इक्वेशन होता है, एनी रिवर्सिबल इक्वेशन इज देयर, देन अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस प्रिंसिपल क्या होगा? मेरे कीड़े से अगर कोई भी चीज बढ़ रहा है तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाएगा कि उसको क्या करेगा? वो कम करेगा। क्या करेगा? ओके, तो व्हाट इज लीच एटलियस? So can you repeat the common iron? I got like Okay, सुना okay, नहीं okay, दिला not a था. problem. Okay, okay, beta. You first tell me, beta, this was my container originally. I have added acetic acid. It is a weak electrolyte or not? Tell me, dear. Okay. Yes. तो सब इसका 100 मॉलिक्यूल्स था, अभी ये खाली कितना देगा? पहले 5 देगा। अब मैं इसके अंदर बाहर से क्या डालने वाला हूँ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्ट, ऑल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और नॉट? टेल मी डियर। So Yes. I am adding this to this container. So now what is happening due to this? This acetate ion will increase or not? Tell me. अरे मैंने इसके अंदर डाल दिया ना हाँ इसको, हाँ तो एसिटेट बढ़ेगा कि नहीं हाँ बोलो? हाँ. अच्छा, ये दोनों का, ये आयन दोनों में कॉमन है कि नहीं? अच्छा, नाउ व्हाट इज लीच एटलियस प्रिंसिपल? लिसन बेटा, एनी रिएक्शन विच इज इन इक्विलिब्रियम, ओके, और उसमें मैंने बाहर से कीड़ा किया, मेरे कीड़े से अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो मेरे कीड़े से अभी व्हाट इज इंक्रीजिंग? आई एम CH3 अप्लाइंग इन, C double. हाँ,
तो अभी ये बेटा बहुत सारा हो गया, तो ना रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ये बढ़ गया कि नहीं, तो इसको मुझे कम करना है, तो इट विल Backward. गोइंग बैकवर्ड। तो अभी बेटा बैकवर्ड में जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो। ये Uh, ऑलरेडी ऑलरेडी कम डिसोसिएट हो रहा था, कितना डिसोसिएट हो रहा था 5, अब ये बैकवर्ड चला जाएगा, तो ये 5 से इसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा। हाँ स्टार्टिंग में 5 आयन तो बन रहा था, अब लेकिन एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग डाला तो वो भी कम हो जाएगा कि नहीं, राइट। हाँ इसको क्या हाँ. कहते हैं, सप्रेस हो गया कि नहीं, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले 5 था अब 3 हो गया, सप्रेशन ऑफ Yes. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of a Oh. weak electrolyte by adding a strong electrolyte having a common ion is known as common ion effect, is known as common ion effect। देखना, Got it. ionization of a weak electrolyte is suppressed in presence of a strong electrolyte having a common, इसको कहते हैं common ion effect। बेटा ये ले, ये मेरा वीक एसिड है कि नहीं बोलो, इसका डिसोसिएशन पहले 5 5 ही दे रहा था, लेकिन बट बेटा जब मैंने इसके अंदर डाला तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो रिएक्शन अभी जो ऐसा रिवर्सिबल हो रहा था वो पीछे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, तो ये बेचारे 5 से और कम होके 3 हो जाएंगे कि नहीं। तो पहला डिसोसिएशन उसका 5 था, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने से उसका डिसोसिएशन क्या हो गया, कम हो गया, तो उसका सपर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो गया कि नहीं। अब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे बेटा कि ये कॉमन आयन इफेक्ट आपको समझाना बेटा, अगर कोई भी चीज अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उसका डिसोसिएशन हो रहा है तो इट विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन, इट विल सप्रेस इट। अभी एग्जाम में आपको देख ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देख HCN इज सप्रेस्ड बाय एडिशन ऑफ HCl। अच्छा HCN में पहला तू मुझे बता, यहाँ पर HCN में, HCN इज व्हाट बेटा, क्या ये एसिड में सोनू क्लास बिरयानी है, तो वीक एसिड है, तो क्या देता था बोल बेटा। अब हम लोग ने बाहर से कीड़ा करके क्या डाला अंदर बोल, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो तेरे कीड़े से क्या बढ़ जाएगा ये, अरे मैंने HCl डाला तो ये देख ना ऐसा है, तो ये H प्लस बढ़ जाएगा कि नहीं, तो अभी ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो पीछे। So when HCl is added to HCN, what happens to degree of dissociation of HCN? It gets suppressed। बराबर है, क्लियर है। तो ये प्रिंसिपल बेटा हम लोग यूज करते हैं सोप वगैरह में। अभी ये मैंने क्यों करवाया है रामायण महाभारत, अभी देखो बेटा इधर पे आ जाओ, बफर्स पढ़ने का। बफर क्या होता है बोलो बेटा, इट रेजिस्ट द चेंज इन pH when small amount of acid or small amount of base is added, it is based on common ion effect। अभी बेटा है ना, मैं तुमको बता देता, ये देखो एकदम अच्छे से समझो। बफर में पहला पहला पूछेगा एसिडिक बफर, तो जो बफर का नाम होगा ना उसमें वीक एसिड होना चाहिए, मैंने एसिडिक बफर बोला है, क्या बोला है, तो क्या होगा उसमें बोलो बेटा, वीक एसिड। वीक एसिड कौन है बोलो बेटा, एसिड। और उसी का सॉल्ट लेने का, हैविंग कॉमन आयन, उसी का सॉल्ट लेने का हैविंग कॉमन आयन, तो सॉल्ट ले लिया। देख एसिटेट एसिटेट दोनों में कॉमन है कि नहीं बोलो, तो व्हाट इज एन एसिडिक बफर, वीक एसिड प्लस इट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सॉल्ट होता है, हैविंग कॉमन आयन, हैविंग। अच्छा बेटा बर्तन में ये है, चल बेटा अभी मेरे पास ये बर्तन में था, इसके अंदर मैंने डाल दिया, ए बेटा अभी तुम मुझे बताइए, वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा कि नहीं बोल। अब ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पूरा ब्रेक, ये सॉल्ट है ना बेटा, पूरा ब्रेक हो जाएगा। अब तू बताइए रिवर्सिबल था, अब तेरे कीड़े से क्या बढ़ गया बोल, एसिटेट बन गया कि नहीं, तो ये रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, पीछे की तरफ। तो अच्छा ये तो पहले ही टूट गया था कि नहीं बोलो बेटा, अरे ये तो पहले ब्रेक हो गया कि नहीं, अब तेरे रिएक्शन पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों भी अभी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तभी सोल्यूशन में कितने लोग हैं बोल बेटा, एक, दो और, बराबर है। अब इसके अंदर मैंने बाहर से क्या डाला, बाहर से पहले मैंने इसके अंदर क्या डाला बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, क्या डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H प्लस डालता हूं। तो अच्छा अभी H प्लस डालेगा तो कौन इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा बोल, सोल्यूशन में कितने लोग हैं, एक, दो और एक, तो एसिटेट रिएक्ट हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। एसिटेट रिएक्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। ए अगर एसिटिक एसिड बनेगा तो वीक एसिड है तो पीएच चेंज होगा क्या, नहीं। तो अच्छा ये तूने बाहर से क्या डाला था बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसने इसको न्यूट्रलाइज किया कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, रिजर्व बेस। एमसीक्यू में पूछेंगे हु इज द रिजर्व बेस। अच्छा मैं तुमको बता देता हूँ, दो आयन कंबाइन होकर अगर कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज बनेगा तो कभी कंबाइन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वापस वो ब्रेक हो जाएगा।
मतलब कहने का मतलब है लीना के आरबीसी 12, बोलो कौन है, स्पेक्टेटर आया, एंड सोनू क्लास बिरयानी भी क्या है, बोलो बेटा, स्पेक्टेटर, दे विल नेवर रिएक्ट, वो खाली तमाशा देखेंगे। अब बेटा बाहर से मैंने इसके इस यही सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या डाला, स्ट्रॉन्ग बेस डाला, क्या डाला, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब मैं क्या डाल रहा हूँ, OH माइनस, स्ट्रॉन्ग बेस। अभी तेरे हिसाब से कौन रिएक्ट होना चाहिए था बोल, इसमें खाली 3 लोग प्रेजेंट है, ये 1 2 और 3, तो ये नेगेटिव है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, अरे सर ये पॉजिटिव रिएक्ट हो जाना चाहिए ना, Na+, नहीं होगा रिएक्ट, क्यों नहीं होगा बोलो, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट होकर वापस क्या बन जाएगा, NaOH, वो स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैंने क्या बोला, लीना के आरबीसीज एंड सोनू क्लास बिरयानी कभी रिएक्ट होगा, तो अभी इसको निकाल दो बस, ये नहीं होगा, तो अभी बचा कौन, ये नेगेटिव नेगेटिव रिएक्ट होगा क्या, नहीं, ये भी रिएक्ट होने वाला नहीं है, तो कौन रिएक्ट होगा, ये एसिड रिएक्ट हो सकता है कि नहीं बोल बेटा, यस ना, तो ये एसिड रिएक्ट होगा, एसिड रिएक्ट होके क्या बन जाएगा बोल, एसीटेट एंड वाटर, ओ माय गॉड, एसीटेट और वाटर बनेगा, तो बेटा ये बनने से एसीटेट बनने से पीएच चेंज होने वाला है क्या, नहीं, पानी बनने से पीएच चेंज होने वाला है क्या, नहीं, तो ये क्या काम करता है बोलो, रिजर्व एसिड। एक बात, एक शॉर्टकट बताओ, क्या अगर मैंने एसिडिक बफर लिया है तो हु इज माय रिजर्व एसिड, द गिवन एसिड, देख मैंने एसिडिक बफर में मेरा गिवन एसिड विल बी व्हाट, योर रिजर्व एसिड, क्लियर है। अच्छा अभी मेरे को ना क्या लेने का है, बेसिक बफर, अच्छा एसिडिक रिजर्व बफर, हाँ बोलो। रिजर्व वाला एक बार बताओ ना, फिर से नहीं समझा मैं। अच्छा बेटा अभी मेरे को बताइए सोल्यूशन में भी कितने लोग हैं बोल बेटा, ये, 3 ना, सी हाँ एच थ्री सी हाँ ओ एच हाँ, ये 3 है, अभी तूने बाहर से अंदर एसिड डाला बेटा, तो एसिड मतलब तू क्या डाल रही है बाहर से, H+, हाँ, तो अभी 3 में से कौन रिएक्ट होगा H+ के साथ, CH3CO, राइट। हाँ बस, तो ये, हाँ तो ये वीक एसिड बनता है, वीक एसिड बनता है तो पीएच में कोई चेंजेस होता नहीं नहीं है। है, तो ये एक्सटर्नल एसिड को जो न्यूट्रलाइज करता है उसको क्या कहते हैं, ये बाहर से तूने H+ डाला, उसको न्यूट्रलाइज करने वाला कोई होना चाहिए था कि नहीं बोलो बेटा, हाँ। उसको कहते हैं रिजर्व बेस। ओ, ओके। अच्छा अभी तूने बाहर से क्या डाला, स्ट्रॉन्ग बेस, तो OH, OH-। अभी तेरे पास सोल्यूशन में ये था और ये था, याद रख लीना के आरबीसी कभी रिएक्ट नहीं होगा, ओके। क्योंकि वो लोग स्ट्रांग है, और सोनू क्लास बिरयानी भी कभी रिएक्ट नहीं होगी, तो इसमें से अभी ये, अभी तू क्या सोचती थी, ये OH माइनस है तो ये प्लस रिएक्ट होना चाहिए ना, लेकिन बेटा अगर रिएक्ट भी होता तो वापस NOH बन जाता और स्ट्रांग वापस डिसोसिएट हो जाता था कि नहीं बोलो, हम्म। तो Na रिएक्ट नहीं होगा, तो अभी बचा कौन, OH के लिए तो कौन बैच बचा, एसिड, अरे बेटा बेस को तो एसिड ही न्यूट्रलाइज करेगा कि नहीं बोल, हम्म। इसलिए इसको कहते हैं रिजर्व एसिड, समझा। ओके। तो रिजर्व एसिड और बेस क्या होता है, जो बाहर से तो एसिड और बेस को जो न्यूट्रलाइज करता है उसको हम लोग कहते हैं। अच्छा अभी तू ही मेरे को बता, अभी मेरे को बेसिक बफर का एग्जांपल लेना है, किसका, बेसिक बफर। चले, एसिडिक बफर में हम लोग क्या लेते थे, वीक एसिड, एंड क्या लेते थे, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेसिक बफर में जो भी बफर होता है वो वीक होना चाहिए, अगर मैंने बेसिक बफर लिया तो क्या होना चाहिए बोल बेटा, वीक बेस वीक बेस एंड एंड उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट। हाँ, और वो वीक बेस दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन। कॉमन। सपोज बेटा मैंने अगर NH4OH लिया, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा बोलो बेटा, NH4Cl, बराबर है ना, ये तेरा बेस हो गया हाँ कॉमन हाँ। आयन और एसिड। अभी मेरे पास बर्तन है, बर्तन में मेरे पास अभी क्या क्या है बता बेटा, NH4OH है, वीक NH4OH। है, वीक होगा तो ऐसा रिवर्सिबल साइन होगा कि नहीं, हाँ बोलो ना, हाँ हाँ। हम्म। और ये स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग तो पूरा टूट जाएगा कि नहीं, ये स्ट्रांग था ना बेटा, यस। ये पहले ही गायब हो जाएगा, गायब होके पूरा ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होके तुझे क्या देगा, NH4+ एंड Cl-। अच्छा अभी ये रिएक्शन तेरा देखना बेटा, इसमें कॉमन आयन हो गया कि नहीं बोल, हाँ। कॉमन आयन होने की वजह से भी ये रिएक्शन तेरा कौन से डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स। तो ये दोनों भी गायब हो गए कि नहीं। हाँ। अभी तेरे पास बर्तन में कितने लोग बचे हैं, 3। चल अभी बाहर से मैंने अगर स्ट्रॉन्ग बेस डाला, क्या डाला, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब OH माइनस डालूंगा, तो नेगेटिव के साथ कौन रिएक्ट होगा बोल, NH4+ ना। वेरी गुड, तो अभी NH4+ इसके साथ रिएक्ट होके क्या बना देगा वो, NH4OH। हाँ तो वो वीक बेस है, वीक बेस बनेगा तो पीएच में चेंज होगा क्या, नहीं ना, नहीं। तो ये नहीं। अच्छा तूने बाहर से ये स्ट्रॉन्ग बेस ओ। डाला था तो इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया कि नहीं, हाँ हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, रिजर्व एसिड। ओ। अच्छा ओके। अभी चल बाहर से तूने अभी क्या डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या होता है बोल बेटा, H+। H+, तो अभी तेरे को क्या लगेगा, Cl- रिएक्ट होना चाहिए कि नहीं बोल, हाँ। लेकिन बेटा अगर Cl हो रिएक्ट भी हो जाता तो वापस HCl बन जाता, कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज बनेगा तो वापस ब्रेक हो जाता, इसलिए मैंने तेरे को क्या बेस्ट ट्रिक दिया,
सोनू क्लास बिरयानी होगा तो कभी वो आए, वो लोग स्पेक्टेटर आए हैं, कौन है वो लोग? स्पेक्टेटर तो पीएच चेंज नहीं होगा बेसिकली। नहीं नहीं, ये रिएक्ट नहीं होगा, तो अभी ये रिएक्ट हो सकता है क्या? प्लस 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 रिएक्ट होगा क्या? नहीं। नहीं। ये दोनों नहीं रिएक्ट हो सकता है, तो अभी बचा कौन? हाँ तो अभी यार ये बेस रिएक्ट हो जाएगा कि नहीं एसिड के साथ? हाँ हाँ। अच्छा, ये रिएक्ट होने के बाद तेरे पास क्या बनता है? NH4 प्लस और पानी। बेटा पानी पीएच को इफेक्ट करेगा क्या? नहीं। NH+4 वीक है, वो भी पीएच पे इफेक्ट करेगा क्या? नहीं। नहीं। ओ। इसलिए तो ओके। ये अपना इसका इट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। तो अभी कहने का मतलब क्या, अच्छा। अगर बेसिक बफर होगा तो तुम्हारा गिवन बेस विल बी योर रिजर्व बेस, और एसिडिक ओके बफर गॉट होगा इट। तो गिवन एसिड इज योर रिजर्व। इस पे क्वेश्चन एसिड। आएंगे, तुमको बोलेंगे कौन सा बफर है, क्या है, आना चाहिए। क्लियर है? ओके। यस। एक सब थोड़ा टाइम अटेंड करेंगे फिर भाग जाएंगे, सब ऐसे ही है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चलो बेटा आ जाते हैं, देखिए सब मैंने बता दिया पूरा अच्छे से, बेसिक बफर वाला भी बता दिया बेटा, सब मैंने अच्छे से यहाँ पे दिया है। तू कभी आने वाली है राधिका इधर? सो 7 तारीख को। अरे बाप रे, मंडे को भी नहीं आ रही है? मंडे को मेरी मेंस है। हे भगवान, तो वो मैं नोट्स ला के रखा हूँ यहाँ पे, तू बोली थी मेरे को सैटरडे लेके हाँ जाओगी। मैं आज आज वो ऑनलाइन टेस्ट देना था मेरे को, इसीलिए मैं घर पे थी। आप वी फास्ट कर सकते हो, कोई चांस लाइक पॉसिबल है? हाँ बेटा, मैं तेरे को PDF भेज देता, फिलहाल ऐसा काम कर हाँ देता। पीडीएफ भेज दो, हो हाँ। जाएगा। चलो बेटा आ जाते, इधर आ। ये सिंगल सॉल्ट बफर है, सिंगल सॉल्ट बफर में दोनों वीक है कि नहीं बोले अवनी? तो ये तेरे को ये है। अच्छा, अभी तू अगर बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड डालेगी तो कौन रिएक्ट होगा? बोलना। एसिड। अच्छा, वो बेस डालेगी तो कौन रिएक्ट होगा? हो गया कि नहीं बोलो? ये सिंगल सॉल्ट बफर है। क्लियर? आपको अभी बाद में ना, हाँ ये सम आएगा बेटा, हेंडरसन हेशलबैच इक्वेशन। कोई डेरिवेशन पूछने नहीं वाला है। ये अभी तुमको कैसे पता चलेगा व्हेन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला? सम में क्या लिखा रहेगा? बफर वर्ड होगा, क्या वर्ड होगा बोल बेटा? बफर। चल, पीएच इजिकल टू एसिडिक बफर होगा तो क्या यूज करने का? पीएच इजिकल टू पीके प्लस लॉग ऑफ, देखो सॉल्ट ऊपर रहेगा, एसिडिक बफर रहेगा तो नीचे एसिड आएगा, और बेसिक बफर होगा तो नीचे क्या आएगा? बेस। और बेसिक बफर में केबी होता है और पीओएच होता है, याद रखना। खत्म, खेल खत्म। सर वो तो अभी होगा। अरे नहीं यार, अरे क्या हो गया इसको? व्हाट मैन? एक मिनट बेटा, एक मिनट। हे भगवान। अरे कुछ नहीं होगा, होगा सब होगा, योगा से होगा। अच्छा बेटा, अभी ये सब में क्या आएगा बेटा? देखो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन ऐसे। तुमको कैसे ऐसे पता चलेगा कि बफर का सम है बोलो? अरे इस एग्जाम में लिखा रहेगा बफर, क्या लिखा रहेगा? बफर। अच्छा बेटा, ये मार्क कर ले बेटा, चल पेज नंबर 56 पे आ जा। टेक्स्ट सॉरी, क्या है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर, हाँ 56। ये देख बफर दिखा के नहीं बेटा? अच्छा ये देखिए, हेंडरसन नेशनल इक्वेशन, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अच्छा पीके कैसे ढूंढने का? पीएच का क्या था? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ, हाँ तो बस, तो इसका क्या होगा? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। पीकेबी का क्या होगा? माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी। तो इसका भी मैंने ट्रिक बताया था ना, जैसे एच प्लस का अगर 10 टू माइनस एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अच्छा, ए इंटू 10 टू माइनस बी है तो बी माइनस लॉग ए। अच्छा ये मार्क करो बेटा प्लीज। कुछ बटन बटन दब गया क्या?
ये तो चल रहा है। ओके, चल बेटा आ जा इधर पे, ये अंडरलाइन करो अभी। सॉइल्स गेट बफर्ड इन प्रेजेंस सच एज, ये सब, हाँ इधर आ जा। बफर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, हाँ ये अंडरलाइन करो। पेनिसिलिन स्टेबलाइज्ड बाय सोडियम सिट्रेट एज बफर, ये एमसीक्यू में आता है। Citric acid is added to what? Milk of magnesia, in which magnesium citrate is formed, which is a buffer. क्वालिटेटिव है ना, आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो पीएच कितना मेंटेन करने का रहता है बोलो? 8 to 10। फॉर कटाइंस ऑफ विच ग्रुप? 3A। उसके लिए बफर हम लोग क्या यूज करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड। ये जो इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये अपने ब्लड का बफर सिस्टम कौन मेंटेन करता है? अंडरलाइन कर दीजिए बेटा। Bicarbonate and carbonic acid maintains the buffer। 56 में। हो ही नहीं रहा है यार। चलो एनीवेज, ये मार्क कर लिया ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना एमसीक्यू में ऐसे ऐसे तो दिखाई देंगे। चलो अभी ये पहला सम पढ़ो, क्या लिखा है? कैलकुलेट पीएच, क्या लिखा है? तो अभी बफर वर्ड आया कि नहीं, तो अपने को पता चल गया है हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन है, क्या है? हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन है, बरोबर है कि नहीं? ओके, हाउ मच इज योर सॉल्ट? अरे बेटा ये देखना, 0.05 मोर कौन है? सॉल्ट है। ये क्या है तेरा? एसिड है। और ये के का वैल्यू दिया है, तो पी के क्या होगा? 8 × 10⁻⁴, तो इट बी 4 माइनस लॉग ऑफ 7 तो बस अभी तेरे को पीके मिल जाएगा, बोल बेटा। सॉल्ट दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, देखा हम लोग ने पीके भी ढूंढ लिया कि नहीं? ये देखना बेटा, 4 - log 7। सर सॉल्ट और एसिड कैसे? कैसे पता चलेगा झिंगे? तो ये सोडियम फ्लोराइड है। सोडियम फ्लोराइड क्या होता है? अबे बोलना। क्या सर? अबे ये सोडियम फ्लोराइड है, तो यह सॉल्ट है कि नहीं, बोल। हाँ हाँ। और ये एच एफ मतलब क्या है, बोलो बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे HCl होता है तो HF तुम्हारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड है कि नहीं, बोल। सही बात है। हाँ तो बस वो डाल दे वैल्यू, ये दिया हुआ है तेरे को, देख ना, ये सॉल्ट और ये एसिड। और के से तू सही। क्या ढूंढ सकता है? पीके भी ढूंढ सकता है कि नहीं, बोल। हाँ। सब्स्टिट्यूट आ गया आंसर। यस सर। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी लेकिन सम अच्छे से पढ़ना, देख यहाँ पे पीएच ही पूछा था, लेकिन अगर तेरे को बेसिक बफर दिया रहेगा तो, अरे यार, किधर गया? एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, सब है, सबका सॉल्यूशन। चलो बेसिक बफर करेंगे अभी फटाफट। ओ ब्रो, इट्स वर्किंग मैन। चलो आ जाओ बेटा आगे। बेसिक बफर, चले जल्दी जल्दी, किधर गया? ये ले, क्या दिया है? पीएच ऑफ बफर बोला है। अच्छा यहाँ पे देख बेटा, बेस लिखा है, दिख रहा है क्या? बेस, तो ये बेस का दे दिया है। और ये .2 मतलब सॉल्ट, देख लिखा भी है ना। तो अभी तुम लोग है ना, प्लीज बेस दिया है तो पीएच मत लेना, क्या लिखेगी?
पीओएच बेस लेगी तो क्या लिखेगी पीओएच। तो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस, तो सॉल्ट का वैल्यू पता है, बेस का पता है, पीकेबी ये केबी से मिल जाएगा। तो अभी पहले आपको क्या मिलेगा पीओएच मिलेगा, क्या मिलेगा, फिर आपको क्या ढूंढना है पीएच। हो गया खत्म, गेम ओवर। अब बेटा आ जाता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं जितना बोलता हूं, बस ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया था। एक्स रेस टू एक्स प्लस वाई रेस टू वाई होना चाहिए, लिख ले वहां पे वाई रेस टू वाई। हाँ हाँ, के एस पी इजिकल टू वॉट बेटा, देख मैं तेरे को बता देता, के एस पी का मतलब क्या होता है सुन ले। के एस पी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एस को क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो जो भी टाइप का सॉल्ट होगा, तो फॉर के एस एक्स रेस टू एक्स वाई रेस टू वाई एस रेस टू एक्स प्लस, सपोज बेटा एग्जाम में मैं तेरे को पूछूंगा के एस पी को क्या कहते हैं, बोल बेटा के एस पी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, और एस को खाली क्या कहेंगे सॉल्युबिलिटी। चल AgCl का के एस पी ढूंढ। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू भी 1 है, तो 1:1 1:1 s 1+1, तो क्या आएगा के एस पी इजिकल टू एस स्क्वायर। अच्छा या तो s पूछेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अच्छा ये वाला सॉल्ट रहेगा तो बोल बेटा यहाँ पे 1 है और ये 2 है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू कितना है, क्लियर है, तो के एस पी इजिकल टू 4s क्यूब। सो s सॉल्युबिलिटी पूछा तो क्यूब रूट ऑफ के एस पी अपॉन 4। अगर ये वाला सॉल्ट दिया रहेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट विल बी इट्स के एस पी बताओ। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है, 1:1 3:3 s 3+1, तो के एस पी इजिकल टू व्हाट, और एस बोला तो फोर्थ रूट ऑफ के अपॉन 27। ध्रुवीन हो जाए क्या बोला गया बोलो बेटा, क्या है भाई डीएसपी क्या है, डीएसपी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता बेटा, डीएसपी 2 होता है। अरे ये क्या हो गया, इसने क्या सर कर दिया, समझे। अरे भाई इसने कुछ छोड़ किया क्या, हाँ चलो आ जाओ ए लास्ट वाला, कैल्शियम फॉस्फेट, एक्स का वैल्यू कितना है बोलो बेटा 3 है, वाई का कितना है, तो 3:3 बस। इस पे सम आएंगे डायरेक्टली, अभी दिखाओ क्या कैसा सम आएगा, देख ऐसा ही दे देगा ये देख। ये ले क्या लिखा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया है तेरे को, केएसपी दे दिया है, और वो क्या बोला है ढूंढने के लिए सॉल्युबिलिटी मोल्स पर डीएम। अच्छा मोल ग्राम पर डीएम क्यूब में होगा तो मल्टीप्लाई बाय मोलार मास करने का, किससे करने का, और मोलार मास देगे बोलो। चल अभी ये सब मत कर, तू देख यहाँ पे एजीबीआर में बेटा, एजी में कितना वैल्यू था बोल बेटा 1 और 1 था कि नहीं, तो मुझे केएसपी कितना मिल जाएगा बोलो एस स्क्वायर। अभी उन्होंने केएसपी दिया तो तेरे को एस ढूंढने का है, तो क्यूब रूट ऑफ केएसपी, खत्म आंसर आ गया, केएसपी का वैल्यू दिया हुआ है। कभी भी ये 10⁻14 होता है, इसको इवन नंबर में लेके आने का, 10⁻14 में लाओ, तो स्क्वायर रूट के बाहर वो 10⁻7 बन के बाहर आ जाएगा कि नहीं, क्लियर राइट। हाँ अब बेटा लास्ट में ना एक चीज आता है बेटा जिसको कहते हैं हम लोग बेटा आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट एंड, उसका मतलब क्या होता है बेटा, सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन कब होगा, ओके। मैं तुमको एकदम सिंपल सा बता देता हूं, मैंने तुमको बता दिया केएसपी मतलब एक वैल्यू फिक्स होती है, केएसपी इज व्हाट बेटा, केएसपी इज ऑलवेज फिक्स, और आईपी तेरा वेरिएबल होता है, आयनिक प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द आयंस, ये वेरिएबल होता है। तो तुमको खाली 3 ट्रिक याद रखने का है बस, क्या ट्रिक है, नॉर्मली ऑटो रिक्शा के पीछे एज पर आरटीओ रूल कितने लोग बैठ सकते हैं, तो ये तेरा कैपेसिटी है, कितने लोग का बैठने का है बोलो बेटा 3। अभी ऑटो रिक्शा में एक जन बैठा कितना, पीछे पीछे की तरफ कुछ होगा क्या सर नहीं, आगे भी ड्राइवर के बाजू में बैठते तो है। हाँ वो अरे पहला नॉर्मल बता रहा हूँ ना ये, तो केएसपी तेरा ज्यादा रहेगा तो कुछ होगा क्या, नहीं। 2 जन भी बैठेंगे तो कुछ होगा क्या, नहीं। तो बेटा जब केएसपी इज ग्रेटर देन आईपी तो सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा अनसैचुरेटेड, क्या कहते हैं। अच्छा पीछे बैठने लोग का कैपेसिटी कितने का है 3 लोग का, और बैठे भी 3 लोग, 3 लोग बैठे बेटा, तो अभी क्या हो जाएगा सोल्यूशन सैचुरेट हो गया कि नहीं। लेकिन अगर गलती से भी तेरा आईपी अगर बढ़ गया, अभी 3 लोग हम लोग बैठे बाजू में, एक जन यहां से आके बैठेगा तो ये वाला बाहर गिर सकता है कि नहीं, तो अगर पब्लिक अगर ज्यादा हो जाएगा तो केएसपी से तो क्या हो जाएगा गिर जाएगा, गिर जाने को क्या कहते हैं बोलो बेटा प्रेसिपिटेशन, क्या कहते हैं प्रेसिप। तो अभी एग्जाम में तेरे को क्या देंगे बोलोगे ना केएसपी का वैल्यू दे देंगे, क्या दे देंगे, फिर है ना 2 आयंस का वैल्यू देंगे, 2 आयंस का क्या देंगे
वैल्यू, तो तू क्या करेगी, आयनिक प्रोडक्ट ढूंढने का। क्या ढूंढने का? वो जो दो आयंस में दूंगा उसका प्रोडक्ट ढूंढने का, फिर इससे कंपेयर करने का केएसपी से। अगर केएसपी से वो ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, सेम होगा तो वो लोग पूछेंगे विल प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस और नॉट। कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू ही दे दे, केएसपी का वैल्यू इतना, आईपी का इतना है, विल प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस और नॉट। तो अगर केएसपी छोटा है और आईपी बड़ा है तो ही प्रेसिपिटेशन होता है। क्लियर? हाँ, ये पूरा 11th का है लेकिन ये 12th में आता है सीईटी में, ये और इसका वेटेज ज्यादा है। तो बेटा अभी आपने देखा ये चैप्टर में ज्यादा था, न्यूमेरिकल कैसा आएगा, के बताओ, ए अल्फा, राइट बेटा, के बी अल्फा, पीएच पीओएच, देन हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन और बफर, और ये छोटा छोटा इंफॉर्मेशन, छोटा छोटा क्या था बोलो, इंफॉर्मेशन। ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हो गया बेटा, ये देखिए मेरा। अच्छा, इसमें ना ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये वाला। इसका आंसर क्या होगा बोलो, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस। कॉन्जुगेट बेस कैसे ढूंढते हैं बोल बेटा, एच प्लस निकालने का, एक एच प्लस निकालने का। तो पानी यहाँ पे कितना था बोल बेटा, 4 था कि नहीं? तो ये पानी कितना हो जाएगा तेरा बोल बेटा, 3। और एक H2 में से एक H गया तो ये क्या हो जाएगा, OH। OH और एक H प्लस गया तो चार्ज कम हो जाएगा ना, +1 हो जाएगा कि नहीं? अरे +2 से क्या हो जाएगा, तो आंसर तेरा क्या होगा? क्लियर है? राइट। फिर बाकी ये तो हाँ देखिए आया ना, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बफर्ड एट पीएच ऑफ 7.4, राइट ना बेटा, ये बताया था नहीं? अभी देखिए तेरे को सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया है, तो सॉलिबिलिटी क्या होगा बोलो बेटा, ए एक्स टाइप का सॉल्ट है तो के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर। भाई एक्स का वैल्यू भी 1, वाई का वैल्यू भी 1 ना बेटा, आ जाएगा कि नहीं? फिर ये बफर बोला है बेटा, दिस इज वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट, तो ये कौन सा बफर हो जाएगा, एसिडिक। ये बेस है वीक बेस, तो ये कौन सा हो जाएगा, बेसिक। ये देखिए एसिड है और उसी का सॉल्ट है तो एसिडिक, ये बेस है और उसी का सॉल्ट है तो बेसिक। इसी। तो बेटा अभी हम लोग ने क्या कंप्लीट कर दिया, आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा कंप्लीट कर दिया। क्या कंप्लीट कर दिया? अब बेटा मैं आप लोगों को ब्रेक देता हूँ, कितने का दूँ, 10 मिनट या 5 मिनट्स? हाँ मैं पॉलीमर करवा रहा हूँ बेटा। तू लेकिन तू तैयार रहे वो ये क्या बोल रहे तू, वो वीडियो में देखना ना रिसेप्शन। चल सर बेटा अभी, हाँ बोल। सर फिजिकल में सॉल्यूशंस के लिए थ्योरी की जरूरत है टेक्स्ट बुक पढ़ने की? हाँ थियोरी में बेटा तू खाली क्या करेगी पता है क्या, वो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन अच्छे से करने का, आइडियल नॉन आइडियल याद आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव डिविएशन हाँ नेगेटिव हाँ, डिविएशन, वो ठीक बहुत है। इंपॉर्टेंट है। एंड फिर बाद में वो एंड में वो आइसोटोनिक हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ओके। और हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन। सिर्फ पढ़ना है ना, एक हाँ बार पढ़ना रटना है कुछ पढ़ना नहीं? है, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन के एग्जांपल्स करने बेटा। ठीक है, आयोनिक में आपने जो अभी बोला उतना ही बस करना है ना बस टेक्स्ट बुक? बस 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 उतना हो गया, बस वो मार्किंग दिया तो उतना ही। थर्मो में सिर्फ वो एक इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव का करना है एग्जाम्पल? एग्जांपल्स करना इंटेंसिव एक्सटेंसिव का, फिर बाद में पूरे चैप्टर में खाली वर्क एंड हीट आर ओनली पाथ फंक्शन, बाकी सब स्टेट फंक्शन। और ओके। थर्मो में बेटा मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, और ठीक है। एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंट्रिंसिक बस। हाँ, और इलेक्ट्रोकेम में? इलेक्ट्रोकेम में खाली लास्ट के जो सेल्स है वो खाली रीड करना पड़ेगा तेरे को, सेल्स के, ओके। एनोड कौन है कैथोड कौन है उसका, एनोड का वो रिएक्शंस। और केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स में खाली एग्जांपल्स बाय हार्ट करना पड़ेगा, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का और सीडो फर्स्ट ऑर्डर का। बस ना? और बस कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन में तो बेटा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई। आता तो यूजेस, है सब। हाँ यूजेस लास्ट का बहुत पढ़ना है, यूजेस यूजेस। नहीं, बिकॉज मैंने वो मॉड्यूल लगाई आपके पीवाईक्यू की, वो हम्म। बने मुझसे सारे, हाँ तो इसलिए बस पूछ। सीईटी में उतना ही है बेटा, टेंशन मत ले, सीईटी में एकदम अच्छे से करेगी तू। अच्छा। उसमें लेकिन वो तेरे ठीक को है तो यूजेस फिर। पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन का। साइनोकोबालामाइन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, राइट ना बेटा? हाँ वो पता है, क्या वो पढ़ा कैंसर, है। कैंसर ट्रीटमेंट में सिस्प्लेटिन यूज होता है, लेड पॉइजनिंग में ईडीटीए, वो सब पढ़ने का बेटा। हाँ ठीक है। चलो ओके, अभी तो अभी मैं, फिजिकल में सिर्फ एग्जाम्पल्स? हाँ हाँ एग्जाम, इसलिए तो मैं एग्जाम्पल जहां जहां भी होता है वो मैं करवाता हूँ बेटा। अभी मैं ना ब्रेक देता हूँ 6 मिनट का, फिर मैं ना ये स्टार्ट करूंगा पॉलीमर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बाय। बाय सर। आना वापिस ज्वाइन करना। आउट आउट।